हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और अभी तक लगभग 50 लाख से ऊपर व्यूज हो चुके हैं और 60,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और यदि आप लोगों की कृपा रही तो बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे और 1 करोड़ व्यूज़ भी पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, धीरे धीरे मैं भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ और थोड़ा सा स्टूडियो बनाने का प्रयास किया है। और अभी भी बहुत सारे सामान की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा जो है अभी बजट का प्रॉब्लम है। यदि आप लोगों का साथ रहा तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वहाँ पर आप बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से लेसन वाइज बताता हूँ और एक लेसन में एक ही तरह का सेंटेंस रहता है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। और दोस्तों, जब तक हमारे अंदर जुनून ना हो तब तक हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। मैं भी दोस्तों गांव से ही हूँ और बचपन से ही मुझे इंग्लिश सीखने का शौक़ रहा है। और धीरे धीरे मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया और क्लास 10 तक मेरे पास डिक्शनरी नहीं था। क्लास 10th में मेरे पापा ने मुझे एक छोटी सी साहनी डिक्शनरी जो होती है वो ख़रीद कर दिए थे। तो फिर मैंने जो है वर्ड सीखना शुरू किया। और उस समय मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन भी नहीं था कि उसके अंदर डिक्शनरी रहे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उस डिक्शनरी से मैंने बहुत वर्ड सीखा। और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग आप डिक्शनरी में भी देख लीजिए, मोबाइल पर भी देख लीजिए, वो सेंटेंस में आपको नज़र आता है, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक कोई एक्सपीरियंस टीचर उस वर्ड को एक्सप्लेन न कर दे तब तक आपको वो वर्ड समझ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिसे आप सेंटेंस में देखते हैं। मान लीजिए कि एक पैराग्राफ है या पैसेज है और आपको हिंदी में मीनिंग जानना हो तो आप पढ़ लीजिए और डिक्शनरी में जो है मीनिंग भी देख लीजिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। यदि सिंपल टॉपिक है तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई टॉपिक क्रिकेट से जुड़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई टॉपिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है या ऐसी बातें हैं जो इंडिया की नहीं है, अलग देश की है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे आप 100% इंग्लिश समझ सकते हैं? इसके लिए इंग्लिश वर्ड सीखना बेहद ही ज़रूरी है। आप इंग्लिश वर्ड सीखे बिना इंग्लिश सीखने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स ही है जिसकी मदद से हम लोग इंग्लिश समझते हैं। आपको ग्रामर बहुत कम आता हो लेकिन वर्ड पता है तो आप समझ सकते हैं, भाव को समझ सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई एक सेंटेंस है और उसका जो की वर्ड है उसका मीनिंग आपको नहीं आता है तो आपको वो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। तो ये सभी दिक्कतें होती है। लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, थोड़ा सा समय बिताते हैं, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी समझने की शक्ति जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो आप लोग चिंता नहीं करें, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो भी आप सीख जाएंगे। बस 2-3 साल थोड़ा सा ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए और एक लक्ष्य लेकर चलिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है। और आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, मैथ को भी पढ़िए और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आजकल कंपटीशन का युग है, सिर्फ इंग्लिश भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है। इंग्लिश के साथ साथ मैथ की जानकारी, रीजनिंग की जानकारी और जनरल नॉलेज की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश की जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। और लैंग्वेज जो है हमेशा ही हमें हेल्प करता है किसी भी जॉब को पाने में, ख़ासतौर से प्राइवेट जॉब्स। यदि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। कम से कम आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश को मजबूत बनाना बेहद ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरा खूब साथ दिया है, मैंने भी आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास किया और अभी तक जो है आप लोगों ने टेंस के वीडियोज़ को काफ़ी प्यार दिया है। और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको टॉप 5 में ही मिल जाएंगे, सेकंड या थर्ड पोजीशन में भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैंने नरेशन पर एक वीडियो बनाया है और नरेशन पर एक सीरीज है जिसका प्लेलिस्ट जो है आपको ऑल राउंड नॉलेज में ही मिलेगा। तो यदि आप शुरू से नरेशन सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाइएगा और क्लिक कीजिए, तो वहाँ पर आप बिल्कुल शुरू से सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि नरेशन सीखने से पहले हमें टेंस का ज्ञान होना बेहद ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेंस के सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। और यदि आप टेंस भी जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन चैनल पर भी टेंस बताना शुरू किया है, बिल्कुल शुरू से। तो उस चैनल पर भी आप जा सकते हैं। और जब आपको टेंस की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी
तब नरेशन की वीडियोज़ को देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि टेंस के बाद ही नरेशन का नंबर आता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि मान लीजिए वहाँ पर है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में बदलिए, तो ना आपको सिंपल प्रेजेंट आ रहा है ना आपको सिंपल पास्ट आ रहा है, तो आप फिर किस तरह से चेंज करेंगे। इसलिए नरेशन सीखने से पहले टेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोगों ने मेरे वॉइस के वीडियोज़ को काफ़ी प्यार दिया है और लगभग 2 लाख से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं लगभग 5-6 महीनों में। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वॉइस पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस पर जितने भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखिए। और यदि आप क्लास 9th और 10th में हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे। तो इस चैनल पर आपको मिक्स्ड कंटेंट मिलता है, लेकिन एजुकेशनल वीडियोज़ मिलता है। और दोस्तों मुझे टेक्निकल चीज़ों में भी काफ़ी दिलचस्पी है, तो मैं इसमें आप लोगों को कुछ टेक्निकल जानकारी भी ज़रूर दूंगा। जो भी मैं नया नया सामान खरीदूंगा तो उसका अनबॉक्सिंग मैं इसी चैनल पर करूंगा, ऑल राउंड नॉलेज पर ही। और 2-3 सामानों की अनबॉक्सिंग मैंने की है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।